Hello students of standard 6. After few days I'm in front of you with a new chapter of history. Chapter number 2, the lives of the hunter gatherers. Right? Dear students, before starting the chapter, we should just know that how the earliest man come on the earth, which was the earliest man, and when they came out on the earth, right? Whatever the modern people or the peoples living today, you will see that there is a lot differences between the earliest man and today's man. In which form right now you just see the human. Actually, in this form it was not earlier. मतलब कि जिस रूप में आज आप हम और लोगों को देखते हो, आप खुद भी हमें भी सबको देखते हो, जिस रूप में आज देख रहे हो, अर्लीस्ट मैन इसी फॉर्म में अर्थ पे नहीं आए. राइट? इट वॉज अ लॉन्ग ड्यूरेशन of the millions of years that will taken to find the peoples right now you are just seeing. जिस तरह की आदमी अभी आप देख रहे हो, इस रूप में आने में लाखों करोड़ों वर्ष लगा है, तब जाकर के आज हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं. तो हम इस टॉपिक पे आए. बिफोर कमिंग टू द टॉपिक द लाइफ्स ऑफ द हंटर एंड गैदरर्स, इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट द अर्लीस्ट मैन. So in the form of question it is written here, how the earliest man on the earth. पृथ्वी पर अर्लीस्ट मैन कैसे आए. ठीक है, अब कब आए, अगर इस क्वेश्चंस का रिप्लाई हम प्राप्त करने का कोशिश करें, इफ वी विल ट्राई टू गेट दिस आंसर दैट व्हेन दैट पीपल जस्ट कम्स आउट, परहैप्स द आंसर विल बी नॉट श्योर. कोई भी आदमी या कोई भी ऐसा फैक्ट या कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसके आधार पे हम आप ये कह सकते हैं कि अर्लीस्ट मैन अर्थ पे कब आया. ठीक है, केवल रिसर्चर्स, हिस्टोरियंस का स्टडी है जिस आधार पर हम ये केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं, केवल अंदाज़ा लगाते हैं कि ह्यूमन इस अर्थ पे इस पीरियड में आया. सो इट इज रिटन हियर, नोबडी नोज एक्चुअल एंड एक्यूरेट टाइम. एक्चुअल टाइम और एक्यूरेट टाइम कौन सा था, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है. राइट? अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स एंड स्टडीज बाय एक्सपर्ट्स shows that man evolved from apes. बहुत सारे रिसर्च वर्क से, ठीक है, बहुत सारे अनुसंधान वर्क, बहुत सारे इस पर डिस्कवरी आदि हुई, काफ़ी स्टडी किया गया. उस आधार पे ये कहना है, ये कंक्लूजन सामने आया है कि एक्सपर्ट के स्टडी के आधार पर कि आज का जो आदमी है, आज का जो मॉडर्न ह्यूमन है, वह मॉडर्न ह्यूमन किसे, एप्स, लंगूर, बंदर लंगूर समझ रहे हो ना, लंगूर का ही इम्प्रूव्ड फॉर्म है.
today's human beings are just improved form of apes. ठीक है, लंगूर जो होता है, आप देखते हो पर्वता के एरिया में बहुत सारे लंगूर मिलते हैं, काले काले आगे से फेस काला वाला बंदर जो होता है, तो उसी का जो है सुधरा हुआ रूप। इसका मतलब ये हुआ कि करोड़ों साल पहले हमारे और आपके भी क्या होते थे, लंगूर की तरफ पूंछ हुआ करते थे, वो लंबा लंबा पूंछ। ठीक है, लेकिन डे बाय डे धीरे धीरे वो क्या हो गया, खत्म होता चला गया। ठीक है, धीरे धीरे उस लंगूर का जो पूंछ होता है, टेल होता है, वो टेल ह्यूमन बीइंग्स के लिए कोई नीड नहीं रहा, इसलिए वो धीरे धीरे करके वो क्या होता चला गया, खत्म होता चला गया। राइट, सो इन वन लाइन यू कैन से whatever the today's people are just the improved form of form of apes. Right, next, it is over 5 million years ago, लगभग आज से 5 मिलियन ईयर्स। 1 मिलियन माने कितना होता है, 1 मिलियन मीन्स 10 lakhs। 1 मिलियन मीन्स 1 मिलियन मीन्स 10 lakhs। तो 5 मिलियन कितना हो गया, 5 इंटू 10 lakhs मतलब 50 lakhs, लगभग आज से 50 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, over 5 million years ago some apes in Africa learned to walk upright। ऐसा मानना है, ऐसा स्टडी के आधार पे, रिसर्च के आधार पे ये कंक्लूजन आया है कि लगभग आज से 50 लाख वर्ष पहले, ठीक है, 50 लाख वर्ष पहले जो लंगूर था वो क्या है, खड़ा होकर के चलना शुरू किया था। मतलब जैसे आज देखते हो कि बंदर और लंगूर 4 पैरों पर चलता है, लेकिन आज से 50 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में के जो एप्स थे वो धीरे धीरे करके खड़े होकर के चलना शुरू किए। दिस वाज द अर्लीस्ट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम एप्स टू ह्यूमन बीइंग्स। उसी तरह से डे बाय डे वन एंड मोर इम्प्रूवमेंट वाज जस्ट गोइंग टू कंटिन्यूड। एक से एक दूसरा इम्प्रूवमेंट होता चला गया। ठीक है, दिस वाज मतलब ये क्लियरली क्या हुआ, आज से 50 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में सबसे पहले एप जो है 4 पैरों के बदले खड़े होकर के चलना शुरू किए थे। ठीक है, कहता है दिस वाज अ लॉन्ग एंड ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी प्रोसेस। कहता है ये बहुत ही लंबा और तेजी से विकास होने वाले प्रोसेस है, जिसके कारण से आज हम इस फॉर्म में आ पाए हैं। हो सकता है उस समय खड़े होकर के चलने का प्रयास करना स्टार्ट किया गया हो, फिर धीरे धीरे एक एक करके इम्प्रूवमेंट होता गया हो, और धीरे धीरे और कंटिन्यूअसली जो विकास, इवोल्यूशन माने क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंजिंग होते रहना, विकास डेवलपमेंट होते रहना। तो डेवलपमेंट जो होता गया और आज हम लोग इस कंडीशन में पहुंच पाए हैं। कहता है इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू चेंज इनटू मॉडर्न ह्यूमंस ऑफ टुडे। तो कहता है, कहने का मतलब क्या हुआ, आज जिस फॉर्म में हम लोग हैं, तो इस फॉर्म में आने में लाखों वर्ष समय लगा, तब जाकर के मतलब अर्लीस्ट मैन से मॉडर्न मैन में हम लोग कन्वर्ट हो पाए हैं। कहता है तो दिस वाज द बिगिनिंग दैट हाउ अर्लीस्ट मैन just converted into in today's human beings, means it was a long duration of time in which there were a lot of improvement and reformation just happened as resultly from apes we just converted into human beings. Clear to everyone? Just converted into today's modern human beings. Right, now just come on the next topic, the earliest peoples and their way of life. Right, dear students, whenever we will talk about, we will in details, we will study about the earliest people and their way of life in the
next video, but I just want to give some introductions, right? कहता the hunters gatherers were the earliest human on the earth. कहता शुरुआत में जब आदमी लंगूर से खड़े होकर के चलना शुरू किया और धीरे धीरे करके ह्यूमन में कन्वर्ट हुआ, तो शुरुआत में उनकी क्या एक्टिविटीज थी, शुरुआत में क्या क्या वर्क करते थे। तो शुरुआत के जो आदमी थे वो क्या थे, हंटर्स थे। हंटर्स मतलब क्या, शिकारी थे, जंगल में रहते थे, जंगल में फल फ्रूट्स, ठीक है, आदि को कलेक्ट करते थे, जानवरों को हंटिंग करते थे और एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करते करके अपना लाइफ को जीते थे, ठीक है। सो द हंटर्स गैदरर्स वेयर द अर्लीस्ट मैन। अगर आपसे पूछा जाएगा हु वाज द अर्लीस्ट ह्यूमंस ऑन द अर्थ, देन द अर्लीस्ट ह्यूमंस on the earth was the hunters and gatherers. Means huntings and gatherings. Gathering means what? मतलब gather मतलब कलेक्ट करना। किस चीज़ को कलेक्ट करते हैं, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, ठीक है, फ्रूट्स के कुछ प्लांट्स के पार्ट्स को, उसी को वो खा पी करके अपने ज़िंदगी को गुजर बसर करते थे। एक जगह जब अवेलेबल था तो वहाँ रहते थे, फिर वहाँ से वो दूसरे जगह पे चले जाया करते थे। नेक्स्ट, दिज अर्ली मैन हंटेड एंड गैदर्स वाइल्ड प्लांट्स फॉर फूड। शुरुआत में ये सारे अर्ली मैन जो थे वो क्या शिकार करते थे और जंगल में क्या करते थे, जंगल में प्लांट्स को कलेक्ट करते थे। किस लिए, तो खाने के लिए, ठीक है, डिफरेंट फ्रूट्स आदि खा करके अपना गुजर बसर करते थे। तो हम लोग इस टॉपिक को डिटेल्स में अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बट सी वीडियो completely, not by skipping. Thank you, have a nice day.